नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हिंदी का मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आए हैं। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, ठीक है, जो आपकी फाइनल परीक्षा 2023 में आने वाला है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ जरूर बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। ये 50 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे आपको पेपर में हूबहू छपेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी अंत तक जरूर बने रहें। तो आइए फिर हम जल्दी से इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सफ़ेद, बी में लिखा हुआ है काली, सी में लिखा है लाल और डी में लिखा हुआ है नीली। तो दोस्तों आपको पहला नंबर प्रश्न बताना है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो दोस्तों काली रंग की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर कहता है व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों 3 प्रकार है व्यंजन के, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला देखिएगा तीसरा नंबर कहता है निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? दोस्तों आपको तीसरा नंबर प्रश्न बताना है कि निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। तो बुढ़ापा जो है दोस्तों, बुढ़ापा ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया तीसरा का, ठीक है। अगला प्रश्न अब देखिएगा चौथा नंबर कहता है अम्बेडकर का जन्म दोस्तों किस परिवार में हुआ था? ये भी प्रश्न बहुत बार आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों आपको बताना है कि अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो दलित परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पे 5वां नंबर कहता है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? दोस्तों आपको बताना है कि गुरु नानक का जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ। तो दोस्तों तलवंडी लाहौर में हुआ, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। छठा नंबर देखिएगा कहता है कि अभिनव पाठ का लेखक कौन है? दोस्तों आपको बताना है छठा नंबर प्रश्न में कि अभिनव पाठ का दोस्तों लेखक कौन है। तो अशोक वाजपेयी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर एक वीडियो हम आप सही विद्यार्थी को प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें जितने भी लेखक के नाम हैं, ये सब जो राइटर के नाम है वो सभी उसमें हम कवर कर देंगे। उस वीडियो को अगर जो आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में 10 से 12 नंबर दोस्तों आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। वो वीडियो आप सभी विद्यार्थी को जल्द ही हम इस चैनल पर उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। देखिएगा 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? तो माँ के रूप में देखता था। दोस्तों आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8वां नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कहता है कि अनुमति शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 8वां नंबर। आपको बताना है 8वां नंबर प्रश्न में कि अनुमति शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है। यानी कि अनुमति का दोस्तों आपको दूसरा नाम बताना है, ठीक है। तो क्या होगा? सहमति होगा, ठीक है। सहमति होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बाबू आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर देखिएगा कहता है कि रसखान के चित्तचोर कौन है? दोस्तों आपको बताना है 9 नंबर प्रश्न में कि रसखान के चित्तचोर कौन है। तो श्री कृष्ण है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा है 9 का बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखिएगा 10वां नंबर कहता है निम्न में से कौन शब्द सर्वनाम है? दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से कौन शब्द जो है वो सर्वनाम है। तो देखिए आप जो है ना बाबू, आप ये सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला देखिएगा यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न कहता है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा, ठीक है। इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म दोस्तों किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हुआ हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
12 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ, एकदम डेडिकेशन के साथ दोस्तों बने रहिएगा। एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए ललन टॉप प्रश्न है दोस्तों। ये 50 में से बहुत सारे प्रश्न आपको पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिए। और ये 50 में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है, लगता है कि हमको याद नहीं है, उसे नोट कॉपी पर दोस्तों लिख कर उसे याद कर लीजिए, ठीक है। अभी भी आपके पास 3.5 मंथ का समय बचा हुआ है बाबू। एक घंटा, एक मिनट, एक सेकंड को यूज कीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए और हर हालत में फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स लाइए बाबू, ठीक है। इसलिए इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पर आप अच्छी तरीके से जरूर लिख कर याद करें, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। यानी कि दोस्तों छात्र जो शब्द है ना, इसका स्त्रीलिंग रूप बताना है। यानी कि छात्र का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, छात्रा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया 12 का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 13 नंबर कहता है वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ क्या है। दोस्तों ये भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13 नंबर आपको बताना है कि वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ जो है वो क्या है। तो युद्ध भूमि में मर जाना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर कहता है कि ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन हैं। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 14 नंबर आपको बताना है इस प्रश्न में कि ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है। तो लक्ष्मी है। कौन है, लक्ष्मी है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर कहता है कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है 15 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है तो अधिक प्यार होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 16 नंबर कहता है 16 नंबर प्रश्न कि भारतीय लिपियों की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है। दोस्तों काफ़ी शानदार प्रश्न है। आपको बताना कि भारतीय लिपियों की कहानी जो है दोस्तों वो किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो गुणाकर मूल्य का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो हुआ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। अगला देखिएगा 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों डुमराव में हुआ था। कहाँ हुआ था बिस्मिल्लाह खां का जन्म। तो दोस्तों डुमराव में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 18 नंबर कहता है अभिनयो किस नदी के किनारे बसा है। दोस्तों 18 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि अभिनयो जो है वो किस नदी के किनारे बसा है। तो रोन नदी के किनारे बसा हुआ है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 19 नंबर बिरजू महाराज का संबंध है। दोस्तों आपको बताना है कि बिरजू महाराज का संबंध है तो कथक नृत्य से है। दोस्तों आपको इसको याद रखना है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है। तो कथक नृत्य से है, ठीक है। ये प्रश्न आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में दोस्तों छपेगा, इस बात को याद कर लीजिए, आपका पेपर में देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। इसलिए ध्यान में इस प्रश्न को आप रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 20 नंबर प्रश्न में कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। ये भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। तो जापान को कहा जाता है, ठीक है। इसलिए आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया 20 का ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा और मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में अच्छी तरीके से पढ़िए, इस वीडियो से कुछ नॉलेज ग्रहण कीजिए, ना कि ऐसा ही दोस्तों देखकर टाइम केवल पास मत कीजिए, डेडिकेशन के साथ वीडियो को देखिए ताकि जो प्रश्न आपको हम समीप रख रहे हैं वो माइंड में दोस्तों आप रिसीव कर लीजिए। तो ऐसा कब होगा, जब आप वीडियो को डेडिकेशन के साथ देखिएगा तब होगा, ठीक है। और देखिए बाबू इस बात को मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, अभी आपका फेस्टिवल जो भी था दीपावली और ये छठ पूजा ये सब समाप्त हो चुका
चुका है। अब मन से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। 3.5 मंथ आपके पास समय बचा हुआ है। इस समय को अच्छे तरीके से उपयोग कीजिए और दोस्तों हर हालत में फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में 480 प्लस मार्क्स प्राप्त कीजिए, ठीक है। नहीं तो एक बात आपको बताते हैं बाबू, इसको ध्यान से सुनिएगा कि अगर ये 3.5 मंथ का जो आपका टाइम दिखाई दे रहा है न, ये बहुत जल्द क्रॉस कर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये बीतने के बाद अफसोस के अलावा आपके पास कोई भी चारा नहीं रहेगा, ठीक है। मगर अभी अगर जो आपने ठान लिए कि हमको कुछ बेहतर करना है तो अभी आप ज़रूर बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास समय है। मगर बीत जाएगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा बाबू, इसलिए अभी से भी ठान लीजिए कि हमको 2023 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा अंक प्राप्त करना है। उसके लिए मुझे जितना मेहनत करना पड़े उसको करने के लिए हम तैयार हैं। क्योंकि एक बात ध्यान में रखिएगा बाबू, जो आज आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, ट्यूशन में जो फीस देते हैं, ये सब माता पिता आपको एक एक रुपया को जुगाड़ कर कर के आपको देते हैं। तो उनका अहमियत को समझिए, उनका भावनाओं को समझिए बाबू। उस पैसा को सही मायने में यूज कीजिए, ना कि बाबू उस पैसा को बर्बाद कीजिए, ठीक है। जो आपसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं माता पिता, जो आशा लगा कर बैठे हैं, उनको पूरा कीजिए। क्योंकि दोस्तों जब आपका जन्म हुआ ना, उसी दिन से माता पिता आपको प्रतीत सपना लगाकर बैठे होंगे कि आने वाला कल में हमारा बेटा या बेटी हमारा घर का दुख तकलीफ ये सब दूर करेगा, हमारा समाज में नाम रोशन करेगा। तो दोस्तों आप पढ़िएगा नहीं तो सब कैसे कर पाइएगा। इसलिए मेरा आपसे एकदम हाथ जोड़कर विनती है बाबू कि अब जितना काम है आलतू फालतू सब छोड़ दीजिए। 3.5 मंथ पूरी डेडिकेशन के साथ अपने एम पर फोकस कर दीजिए। जिस दिन रिजल्ट आएगा बाबू उस दिन बहुत अच्छा महसूस कीजिएगा, बहुत अच्छा फील कीजिएगा। हर गली हर मोहल्ले माफ़ी का नाम का चर्चा होगा जिस दिन आपको 480 प्लस मार्क्स प्राप्त होगा, ठीक है। इसलिए पूरी डेडिकेशन से पढ़ाई कीजिए, आपके साथ हम हमेशा बने रहेंगे। अभी तक आप सभी विद्यार्थी जो GTM क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी विद्यार्थी इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों अब से आप सभी विद्यार्थी को हम शानदार कंटेंट के साथ प्रस्तुत करेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी GTM क्लासेस परिवार से जल्द जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए देखिए 21 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। कहता है 21 नंबर प्रश्न कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, तो खोखा से हो सकता था। आपको इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 22 नंबर। कहता है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। दोस्तों ये भी प्रश्न लल्लन टॉप प्रश्न है, बहुत बार आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि बहादुर पर कितने रुपए के चोरी का इल्जाम लगा था। तो दोस्तों 11 रुपये का चोरी का इल्जाम लगा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला देखिएगा 23 नंबर। कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का द्वारा रचित पाठ है। दोस्तों काफ़ी शानदार प्रश्न है। 23 नंबर आपको बताना है इसमें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है तो नाखून क्यों बढ़ते हैं दोस्तों है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 24 नंबर। देखिएगा कहता है बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। दोस्तों आपको बताना कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था, तो लेखक का पुत्र था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 25 नंबर। देखिएगा कहता है एड़ी शब्द का विलोम है। दोस्तों आपको बताना है कि एड़ी शब्द का विलोम है, यानी विलोम मतलब होता है ना वो उल्टा, ठीक है, उसका उल्टा आपको बताना है। तो एड़ी का जो दोस्तों उल्टा होगा वो क्या होगा, चोटी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला देखिएगा 26 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिएगा कहता है हिरोशिमा किस देश में है। दोस्तों आपको बताना है 26 नंबर प्रश्न में कि हिरोशिमा जो है वो किस देश में है, तो जापान में दोस्तों हिरोशिमा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 27 नंबर। देखिएगा 27 नंबर कहता है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। दोस्तों माँ के मार के कारण भाग गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बाबू हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे 28 नंबर कहता है बिरजू महाराज को तामिल किससे मिली। दोस्तों काफ़ी शानदार प्रश्न है। आपको बताना कि बिरजू महाराज को दोस्तों तामिल किससे मिली। तामिल मतलब होता है दोस्तों शिक्षा, तब बाबूजी से मिली शिक्षा बिरजू महाराज को, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 29 नंबर।
कहता है कि घनानंद किस काल के कवि थे? तो रीति काल के कवि थे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है कि घनानंद किस काल के कवि थे? तो रीति काल के कवि थे। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा, कहता है कि चतुर्भुज लिखा है दोस्तों, चतुर्भुज में कौन सा समास है? ये भी काफ़ी शानदार प्रश्न है। आपको बताना कि चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे टी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न जो हमारा है 31 नंबर है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ है। दोस्तों आप बताना कि जीत जीत मैं निरखत हूँ है, तो दोस्तों साहित्यकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिएगा, अगला हमारा 32 नंबर कहता है दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है? दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा आपका फाइनल परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अनुभवहीनता है बाबू, अनुभवहीनता। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 33 नंबर कहता है कि काशी किसकी पाठशाला है? दोस्तों काफ़ी सवाल प्रश्न है। 33 नंबर आपको बताना है कि काशी जो है दोस्तों किसकी पाठशाला है? तो संस्कृति की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बताना है दोस्तों कि ऊ एवं ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए पहले जो लिखा हुआ दोस्तों हर्षई ऊ इसको कहते हैं। जो ये लिखा हुआ हर्षई ऊ है, ये जो है ये दीर्घऊ ऊ है। ठीक है, तो का दोस्तों उच्चारण स्थान आपको बताना है। ठीक है, तो क्या है? ओष्ठ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा ना बाबू, सी बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 35 नंबर देखिएगा आप सही विद्यार्थी। कहता है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो दोस्तों निम्न मध्यम वर्ग का है। ठीक है, निम्न मध्यम वर्ग का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आपको इसको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, 36 नंबर कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में छपेगा। आपको बताना कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के दोस्तों, बिहार के रहने वाले थे, अपना बिहार का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 37 नंबर कहता है महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे इस प्रश्न का करमचंद गांधी दोस्तों महात्मा गांधी का पिता का नाम था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 38 नंबर देखिएगा, कहता है किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं? तो दोस्तों अपना भारत में दोस्तों सबसे अधिक जातियां हैं। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न कहता है कि ला शत्रुज क्या है? दोस्तों आपको 39 नंबर प्रश्न बताना है कि ला शत्रुज जो है क्या है? तो ईसाई मठ है। क्या है दोस्तों? ईसाई मठ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हम 40 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है विधवा शब्द का विलोम है। देखिए विलोम मतलब क्या बताएं दोस्तों कि उल्टा बताना है, यानी कि उल्टा शब्द। तो विधवा शब्द का दोस्तों आपको उल्टा बताना है, तो क्या होगा? सधवा होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों ए जो होगा सधवा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला कौन है हमारा? 41 नंबर है। आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो दोस्तों इस प्रश्न को अभी हम आपको बताए हैं कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। इसका जवाब हम यहाँ पे नहीं बताएंगे। आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि 41 नंबर का प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा जो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। 42 नंबर है, कहता है लक्ष्मी के बड़े लड़के के नाम क्या था? दोस्तों आपको बताना है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम जो था वो क्या था? तो अच्युत था नाम दोस्तों। आप इसको याद रखिएगा, अच्युत नाम था लक्ष्मी के बड़े लड़के का। ऑप्शन नंबर ए जो हुआ बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे 43 नंबर कहता है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो दोस्तों देवनागरी लिपि है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे
बी जो हुआ हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर का, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये 44 नंबर, आपको बताना है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। तो सावरदैया है। कौन है दोस्तों, सावरदैया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे 45 नंबर का, दही वाली मंगम्मा के रचयिता कौन है। दोस्तों आपको बताना है कि दही वाली मंगम्मा के रचयिता जो है वो कौन है। तो श्रीनिवास है। कौन है, श्रीनिवास है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो गया। ये प्रश्न VVI का स्क्वायर है, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से एकदम क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए बाबू। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। कहता है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था। दोस्तों आपको बताना है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था। तो कोलकाता में दोस्तों लक्ष्मण नौकरी कर रहा था। ये भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है और बहुत बार आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, आप सभी विद्यार्थी अगर जो अभी तक GTM क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बाबू GTM क्लासेस परिवार से जुड़िए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। इसलिए आप सभी विद्यार्थी GTM क्लासेस परिवार से जुड़िए। आपको आने वाले समय में इस चैनल से बहुत ही अच्छे वीडियो मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिएगा आप यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न कहता है कि आकाश का परिवाची शब्द क्या है। दोस्तों आपको बताना है 47 नंबर प्रश्न में कि आकाश का दोस्तों पर्यायवाची शब्द क्या है। तो व्योम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कहता है कि सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है। तो दोस्तों भानु है। क्या है, भानु है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा ना बाबू आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला देखिएगा यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि भर पेट में कौन सा समास है। ये भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको बताना है 49 नंबर प्रश्न में कि भर पेट में कौन सा समास है। तो अवयवी भाव समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 50 नंबर देखिएगा। कहता है कि घनानंद किस भाषा के कवि थे। तो दोस्तों ब्रज भाषा के कवि थे। कौन भाषा कवि थे, ब्रज भाषा के कवि थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा 50 नंबर का बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है बाबू आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को होमवर्क में दे रहे हैं। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको बिल्कुल सही लगेगा। ठीक है, आपको बताना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए में लिखा है गुच्छा, बी में लिखा है तेल, सी में लिखा हुआ है शहर और डी में लिखा है कच्छा। तो जो ऑप्शन सही लगेगा बाबू उसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप सभी विद्यार्थी जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें। और जो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इससे आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है कि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको ही मिलेगा। और हर हालत में दोस्तों फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में प्राप्त करके माता पिता को दोस्तों गाँव समाज में नाम रोशन करना है। इस बात को हमेशा माइंड में रखिएगा और लगातार पढ़ाई करते रहिए बाबू। आपके साथ हम बने हैं, आप हमारे साथ बस कंटिन्यू बने रहिएगा। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। 1 मिनट भी समय इधर उधर बर्बाद नहीं कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।